स्टूडेंट जेई एडवांस का रिवीजन हम कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। इसमें अभी हम काइनेटिक्स चैप्टर को कर रहे हैं। इसमें काइनेटिक्स चैप्टर का 2 पार्ट में क्वेश्चन हम दे चुके हैं। थर्ड पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि 5-5 क्वेश्चन लगभग हर पार्ट में है। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होंगे थर्ड पार्ट में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि ये जेई एडवांस के लिए क्वेश्चंस है और इसमें सभी मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस होंगे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जेई एडवांस में मल्टी करेक्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, और इन क्वेश्चंस के लेवल भी एडवांस के लेवल के बराबर होगा। ओके, उनके तरह ही होगा। तो आप इसको देखिए और इससे फायदा उठाइए। स्टार्ट करते हैं इसको। The jeep runs around a curve of radius, ठीक है। तो एक कोई कर्व है जिस पे जीप रन कर रही है, तो एक ले लेते हैं और यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि ये रेडियस जो है, इसका रेडियस दे रखा है। रेडियस है कितना, तो 0.3 किलोमीटर। ओके, स्पीड ऑफ दिस वन, तो ये 300 मीटर और स्पीड जो होगी वो होगी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द जीप कवर्स ए कर्व ऑफ 60। तो ये क्या करता है, देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन इतना नहीं कवर करेगा। ये है कवर कर रहा है इतना 60 डिग्री कवर, यानी कि ये कुछ थीटा है, तो यहाँ पे v है और यहाँ पे ये इस तरह वेलोसिटी रहेगी, यानी कि ये 60 डिग्री कवर करेगा। थीटा के वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, राइट। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, द रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी। रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ये है फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। चेंज जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए बेसिकली। तो चेंज जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए। तो बेसिकली आपको वेक्टर फॉर्म में अगर निकालो तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले ये अगर आ गया तो हमारा मतलब इसको देख लेते हैं। बेसिकली दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं वेक्टर्स का। तो ओके, यहाँ पे ये वेक्टर है फाइनल वेक्टर, दिस इज द फाइनल वेक्टर और दिस इज द इनिशियल वेक्टर। ओके, दिस इज द v इनिशियल and this is the v final. Okay, this is the v final. इसको ऐसा इसको यहाँ पे अगर हम लेके जाएं तो ऐसा यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी फाइनल ये है और इनिशियल ये है, तो इसको पैरेलल ये लेके चलेंगे और ये, ठीक है। ये तो इनके देखिए, आपको बता दूं कि ये और ये इनके बीच में एंगल, मतलब ये दो लाइन है, इनके लाइन में इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो इनके परपेंडिकुलर लाइन, इसके भी परपेंडिकुलर लाइन के बीच में वही एंगल होगा। समझ यही बात क्या बोल रहा हूँ। ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन और इसके भी परपेंडिकुलर लाइन, इनके बीच में भी सेम एंगल होगा। मतलब थीटा का मतलब 60 डिग्री ही होगा। ये 60 जितना भी एंगल है वही एंगल इनके बीच में होगा। ओके, लेकिन अब आपको क्या करना है, हमें करना है इनका सब्ट्रैक्शन करना है। अगर ऐड करना होता तो इनके बीच में से रिजल्टेंट निकल जाता, लेकिन सब्ट्रैक्शन हमें करना है। मतलब ये इनिशियल, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो इनिशियल का हम क्या करें, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव आएगा नीचे की तरफ। ये है दिस इज द v नेगेटिव ऑफ, यानी कि ये है आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो v फाइनल प्लस ऑफ माइनस v इनिशियल। ओके, ये है। तो इन दोनों के बीच यानी रिजल्टेंट जो निकालेंगे इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि ये नेगेटिव वाला नेगेटिव ऑफ v ऑफ इनिशियल है। ओके, नेगेटिव ऑफ इनिशियल है, तो रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट आएगा ये, आएगा समझ में, रिजल्टेंट आएगा ये। करेक्ट है, समझिए बात। तो ये रिजल्टेंट आएगा आपका। रिजल्टेंट जो निकालोगे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, इनके वेक्टर का एंगल हमें चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट। ये माइनस ऑफ v आई और v फाइनल के बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 120। दिस इज द 120। क्यों, क्योंकि ये 160 है ना, तो 160 है, टोटली स्ट्रेट लाइन है 180 होती है, तो 60 चला गया, 120 बच गया। ओके, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, मैग्नीट्यूड अगर देखोगे आप तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 120 डिग्री। ओके, ये आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। वही तो डिफरेंस है,
दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, आप देख सकते हो कि ये 2 यहाँ पे वी स्क्वायर 2v² माइनस हो जाएगा cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, तो -2 इंटू v² इंटू 1/2। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसकी वैल्यू जो आएगी v, इसकी वैल्यू आएगी यानी कि डेल्टा v जो आएगा वो आएगा v के बराबर, ये आएगा। आई समझे बात? तो यहाँ से आप देख सकते रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ जीप, ये v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू देखिए वहाँ कितना दे 60 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। तो ये सही है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ जीप। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा टोटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AR रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर यही है ना। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भाई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड देखिए, जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्यों, dv/dt होता है, तो dv/dt आपका 0 हो गया, और तो खाली क्या बच गया, ये बच गया, यानी कि a इक्वल टू AR के बराबर, और AR होता कितना है, तो v²/r, v²/r के बराबर ही एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ से आप निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, v की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। इसका 60 का स्क्वायर, 60 स्क्वायर, r यहाँ पे कितना है 300। ओके, तो आपको वैल्यू जो आएगी वो 60 इंटू 60 करो, 300, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा 12 आ जाएगा आपका आंसर। एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए आपको एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पार्ट, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि आप इसका डेफिनेशन से ही हम चलते हैं कि डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का है। तो देखिए आपको चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से आएगी, डेल्टा v कितना आया ये। ओके, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन जो लूँ मैं a एवरेज दैट इज इक्वल टू डेल्टा v/t, डेल्टा v/t, यही तो होता है ना। और डेल्टा v जो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड आप इसका ले रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो v/t। टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगेगा भाई, आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, यही निकालना है आपको। अगर निकाल सको तो वहाँ पे आसानी हो जाएगी हमें करने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आप यहाँ से देख सकते हो थीटा कितना चला यहाँ पे, यहाँ पे आपको टी निकालना है। तो टी कैसे निकालोगे भाई, तो थीटा पता है, थीटा कितना π/3, दैट इज ω/t होता है ना। तो यहाँ से टी आ जाएगा, टी कितना आएगा ω/θ। आप बोलोगे सर ओमेगा भी पता नहीं, ओमेगा पता है, कैसे पता है, तो ओमेगा इक्वल टू v/r, ओमेगा इक्वल टू v/r, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v, ओमेगा के वो लिख सकते हैं v/r, और डिवाइड बाई यहाँ पे थीटा, यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू कितनी है 60, और डिवाइड बाई r कितना है, तो r है 300, और इंटू थीटा कितना है, थीटा है π/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है, इतनी आ जाएगी, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से ये हो गया, इसके बाद यहाँ से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप तो इतना आ जाएगा। ओके, इतना ही आ रहा है 6, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू v/r, ये सही है, v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है ना, v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो v/r ये सही है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे π/3 आ जाएगा, π/3 हो गया, तो यहाँ पे r की वैल्यू 300 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 60, v की वैल्यू आ जाएगी 60/, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 60 पुट कर देंगे आप, ठीक है ना, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपकी वैल्यू उतनी आ रही है, ठीक है। यहाँ से बस डेल्टा v/t करना है, जो कि आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखा है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके। तो टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम पॉइंट एट angle of projection alpha and beta from horizontal strike the horizontal ground, the maximum height attained by, okay, and r range और रेंज r इस रेंज सेम है, रेंज सेम है इसका मतलब कि एंगल जो आपने प्रोजेक्ट किया है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है ना। तो एक होगा सपोज कि अल्फा है और एक है बीटा, तो अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ओके। यहाँ पे बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये यहाँ से ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ वैलिड है, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सही है बिल्कुल, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रेंज को हम रिलेट कर रहे हैं उसके हाइट से। तो टाइम पीरियड अगर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हो 2u साइन अल्फा बाई जी और t2 इक्वल टू 2u साइन बीटा बाई जी, ओके। डिवाइड करेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे और ये जो है वो g से g कैंसिल और ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ से आप देखोगे तो अब एक और चीज़ है, साइन बीटा को क्या लिख सकते हो, साइन बीटा को लिख सकते हो साइन अल्फा इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा, ओके। सो ये आएगा बेसिकली कॉस, सो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा ये आएगा, तो t1 बाई t2, ओके। तो यहाँ से tan अल्फा, ओके, यहाँ से tan अल्फा आएगा, समझ में आया। तो ये समझ में ये आ गया होगा, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम मतलब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कि हाइट के साथ रिलेट किया गया है। हाइट आपको पता है कि h1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g और उसी तरह से h2 जो आएगा वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर बीटा को आप चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2g। अब इसको आप चेंज करोगे तो यानी चेंज का मतलब कि इनको डिवाइड करोगे आप, तो डिवाइड करोगे आप तो यू स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल, और यहाँ से करोगे तो ये बेसिकली कॉस स्क्वायर बीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर बीटा ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ओके। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा था ना, साइन स्क्वायर सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, तो साइन स्क्वायर बीटा को चेंज रिप्लेस करेंगे अल्फा से, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी h1 बाई h2 और दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, tan स्क्वायर अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपकी आ रही है, टेन स्क्वायर tan आप रूट ले लेंगे तो आपको आ जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ से तो जगह की कमी है इसलिए हम उसको में हटा रहे हैं। अब यहाँ पे r को हमें कन्वर्ट करना है h के टर्म में, तो 2u क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बेसिकली हम h1 और h2 को लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, उसी तरह से h2 को लिख सकते हैं यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा होगा, तो साइन स्क्वायर बीटा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे अल्फा में तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप h1 इंटू h2, ओके, दैट इज इक्वल टू दोनों को या पे यहाँ से कर सकते हैं कि एक काम कर सकते हैं कि आर रेंज की वैल्यू देख लीजिए क्या है, तो रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ओके। और इसको थोड़ा सा हम अगर एक्सपैंड करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ यहाँ से साइन अल्फा के वैल्यू लेके आऊँगा, साइन अल्फा के वैल्यू 2gh1 बाई यू स्क्वायर, ओके। यहाँ से
साइन स्क्वायर अल्फा की रूट की वैल्यू आएगी, और ये भी आपका आएगा कॉस अल्फा इक्वल टू 2GH2 बाई यू स्क्वायर रूट आएगा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये रिलेशन आपका आ जाएगा। आपका क्या करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू r इक्वल टू 4√H1/H2 आ जाएगी पक्का। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट सच में काफ़ी इन्हांस होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। टेक द जेट एक्सिस एज वर्टिकल एंड XY प्लेन एज हॉरिजॉन्टल, द पार्टिकल A इज प्रोजेक्टेड। कुछ इस तरह से है, ये X है और ये Y है और ये Z है। ओके, X और Y है, Z एक्सिस है। ओके, अब क्या है कि पार्टिकल A इज प्रोजेक्टेड स्पीड एट एंगल दिस वन इन द XZ प्लेन। ये X और ये Z है और ये कितने एंगल पे, तो 45 पे। ओके, ये XZ होगा, ये 45 पे, ये यहाँ से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि 3D है, थोड़ा 3D का फिगर यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मुश्किल है। मतलब अगर मैं खाली आपको XZ दिखाऊं, अगर मैं बोलूँ कि भाई ये X है और ये अगर कुछ देर के लिए बोलूँ कि भाई ये Z है ऊपर की तरफ, तो ये प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री पे। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको दिखा सकते हैं। ओके, टू द हॉरिजॉन्टल इन द पार्टिकल B is also projected at the same instant but with speed 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड पे ये आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो स्पीड है ये VA और दैट इज इक्वल टू 4√2, और दूसरा वाला जो है वो एट एन एंगल ऑफ 4/3 विद हॉरिजॉन्टल इन YZ प्लेन। ओके, तो 4/3 इन YZ प्लेन इस तरह से। ओके, ये YZ मतलब कि ये है Y और ये है Z। ठीक है, और ये इस तरह से ये है आपका एंगल कितना, समझ लीजिए इसको अल्फा मान लीजिए। तो tan कितना एंगल है भाई, ये वाला, तो tan इनवर्स 4/3 और ये अल्फा मान लीजिए, तो ये अल्फा एंगल पे ये प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बना दूं कि इससे हमें जरूरत पड़ेगा 4/3 और 5 और ठीक है, तो ये अल्फा है, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो ये इस तरह से इसकी वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने 5 मीटर पर सेकेंड, VB 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। समझ में आएगा, हो सकता है, मतलब होपफुली ये समझ में आया होगा। ओके, ये एंगल जो बन रहा है इस यहाँ से बन रहा है, ये पूरा ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है और Z वर्टिकल है, जैसा मैंने दिखाया है क्लियर करने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एक एक करके। मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज। ओके, तो यहाँ पे अगर इसका मैं वेलोसिटी निकाल लूँ V ऑफ A, ये क्या होगा, तो VA cos थीटा यानी कि 4√2 cos 45 I कैप प्लस V√2 sin 45 J कैप। ओके, दैट इज इक्वल टू 4 I कैप प्लस 4 J कैप, ये आएगा, दिस इज द VA। ठीक है ना, VA आएगा ये, राइट। ये उसके बाद VB जो आएगा वो VB क्या, तो इसका ये वाला, तो 5 cos 5 cos। अच्छा, एक और चीज है कि इसका जो I कैप J कैप है वो सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैं आपको एक बार ले जाना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो है
कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो तो आई कैप ठीक है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये तो आपका के कैप होगा ना, तो के कैप लिखना चाहिए था मुझे। आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। इसमें भी आपका ये वाई कैप, वाई है तो ये जे कैप है पहला वाला, और ये वाला जो है वो के कैप है, के कैप है। तो ये इसको नहीं नहीं इसी को तो किया है, इसी का किया है ना, इसी को सॉल्व किया हमने सॉरी। तो ये तो के कैप है, बिल्कुल सही है। अब इसी को सॉल्व किया तो ये आएगा 4 और ये आएगा के कैप, ठीक है। ये चीज थोड़ा देख लीजिए कैलकुलेशन का, फिर से इसको देख लेते हैं। वी वी कॉस थीटा कॉस अल्फा आई कैप, ओके नहीं नहीं वाई है ना, फिर से इसमें जे कैप जाना पड़ेगा, जे कैप लेना पड़ेगा, दिस इज द जे कैप, और ये वाला जो होगा वो के कैप है। तो 5 साइन अल्फा अल्फा के कैप, के कैप, ठीक है। तो के कैप आएगा, और ये जो है तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन 5 यानी कि 3, ये आएगा 5। इस कॉस अल्फा की वैल्यू यहां से देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 3/5, ये जे कैप प्लस इसका साइन थीटा कितना होगा 4/5, 4/5, तो 5 इंटू 4/5 के कैप ऐसे आएगा, ओके ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम वो कर ले, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर ले, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 4 जे कैप 3 जे कैप 4 के कैप, 3 जे कैप 4 के कैप, ठीक है ये आएगा। क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का बी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो इसको पहले फाइनल तो कर ले कितना है, तो वी बी की वैल्यू आएगी इतनी, वो आएगी 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ओके ये आएगा। हम मतलब हमारे पास दो चीजें आ गई, हमारे पास दो चीजें आ गई, ये आ गई, दो चीजें आ गई ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब बेसिकली क्या है, मैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी माइनस वी दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 4i इसको करेंगे तो 4i कैप, के कैप कट रहा है माइनस 3 जे कैप, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा 5, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, दिस इज वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ओके इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 आ जाएगा, ओके जो सी एक आंसर करेक्ट होगा। पार्टिकल ए एंड बी अगेन हिट द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट, ओके ये बोल रहा है कि दोनों सेम टाइम पे हिट करेंगे ग्राउंड को, ओके सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे। तो देखिए रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इनको जब थ्रो किया तो ए रिलेटिव यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, ठीक है। अब पार्टिकल ए एंड बी अगेन हिट द ग्राउंड एट द, अच्छा एक काम कर लेते हैं, इनका टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट से ही पता चल पाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चलो ठीक है दोनों का सेम है, लेकिन उससे बेटर हो, उससे नहीं हो पाएगा। आप पहले क्या करिए, इसका टाइम फ्लाइट इसका निकालिए, उसका निकालिए। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा टी ए दैट इक्वल 2u साइन थीटा, 2u साइन 45 डिवाइड बाय 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप करेंगे 2 इंटू यू कितना है 4√2 1 अपॉन √2 और डिवाइड बाय 10, तो यहाँ से √2 कट जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 8/10, दिस इज इक्वल टू 4/5 आएगा। और इसका अगर देख लेते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा टीबी ये क्या होगा, फिर से ये 2u साइन थीटा, 2u यानी कि u 5 है, और कॉस अल्फा साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा यहाँ से लेके आओगे हम, ओके साइन अल्फा 4/5 बाई जी कितना 10, तो 5 से 5 कट जाएगा 8/10, तो ये आपको वही होगा जो इसके बराबर होगा, मतलब कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, बिल्कुल सही आ रहा है। सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी व्हेन दे हिट द ग्राउंड इज 4, ओके तो ये दे रखा है इन्होंने
कि क्या टाइम होगा जब वो दोनों हिट करेंगे, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। इनका रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल लीजिए और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के बाद आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस निकल आएगा दोनों के बीच में। ओके, तो रिलेटिव कैसे करें हम इसको यहाँ पे। ओके, आप आइडिया को समझ में आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल लीजिए, इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए v ये आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी निकल चुका है, रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया। अब इनके बीच का सेपरेशन चाहिए, तो सेपरेशन चाहिए तो डिस्टेंस एस इक्वल टू सेपरेशन इनके बीच का अगर मैं बोलूँ तो 5 है ना, ये तो v रिलेटिव 5 है और टाइम कितना है, तो टाइम है 8/10, 8/10। तो इसको क्या करेंगे, ये 2 तो ये 4, बिल्कुल 4 आ रहा, 4 बिल्कुल सही है, यानी कि ये 4 मीटर होगा। उसके द पाथ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज स्ट्रेट लाइन। ओके, पाथ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ देख सकते हैं कि ए रिलेटिव 0 है क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन जी के बराबर, इसका एक्सेलरेशन भी जी के बराबर, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है और वेलोसिटी देखिए दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। पाथ जो होगा इसका जो है पाथ ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि रिलेटिव यहाँ पे देखा जा रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आते इसके ऊपर। टू प्रोजेक्टाइल्स are thrown at the same time from two different points. The projectile thrown from the origin has initial velocity with respect to earth. The projectile has initial velocity this one with respect to earth thrown from the this one. Okay, तो ये दे रखा है इन्होंने। If the projectile collides after 2 seconds, देखिए दो पार्टिकल्स फेंके गए, यानी दो प्रोजेक्टाइल्स को फेंका गया हवा में, भले ही वो उनको एक समय में एक ही टाइम पे फेंको या हो सकता है कुछ टाइम इंटरवल पे फेंको, ऐसे पॉसिबल है कि आप दोनों को अलग अलग टाइम इंटरवल में फेंकिए तब भी वो कोलाइड कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब दोनों कोलाइड करेंगे तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, उनका वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। ओके, क्योंकि भाई दोनों कोलाइड करेंगे इसका मतलब एक ही जगह पे होंगे वो। जब जो दोनों कोलाइड करेंगे तो दोनों कोलाइड करेंगे तो एक ही पॉइंट पे होंगे। एक पॉइंट का मतलब इनका एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी सेम। ओके, और इनका वाई कोऑर्डिनेट का मतलब इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और इनफैक्ट जेड कोऑर्डिनेट भी उनका सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आप बात कर रहे हो ना, एक ही पॉइंट पे आप एक पॉइंट पे दोनों एक ही टाइम पे प्रेजेंट है, दोनों एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट है, यानी उनका एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम, वाई कोऑर्डिनेट में सेम होगा। ठीक है, ये बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और ये चीज़ हर जगह हर तरह के कोलिजन्स के केसेस में आपको ये वैलिड होगा और ये काम करेगा। ठीक है, मूव करते हैं इसके ऊपर। तो ये थोड़ा एक डायग्राम बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ये थोड़ा डायग्राम से सही रहेगा। इनफैक्ट ऐसा डायग्राम तो दे रखा, तो देखिए two projectiles are thrown at the same time from two different points. The projectile thrown from the origin has initial velocity this one. तो एक जो है इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ और ये है कितना 3i कैप v1 या va बोल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप। ओके, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ द प्रोजेक्टाइल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट। एक और दूसरा पॉइंट है, ये तो ओरिजिन है, एक और पॉइंट है 10 और 5, 10 और 5, 10,5। यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हो उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये है दिस इज, ये वेलोसिटी है इनकी। ठीक है, ये वेलोसिटी है। अब क्या होता है कि इफ द प्रोजेक्ट दोनों कोलाइड कर रहे हैं, दोनों कोलाइड करने का मतलब है कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा। ओके, दोनों अब ये कर लेते हैं इसको, थ्रोन फ्रॉम द, अभी इस पॉइंट से इनको फेंका गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी जो आप देखिए कि जब रिलेटिव वेलोसिटी इनका निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालोगे तो सबसे पहले तो वी ए रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू, आप इनको निकालिए तो 3i कैप 3 माइनस ए आई कैप
और प्लस यहाँ पे 3 माइनस बी जे कैप, ठीक है ना। इफ द प्रोजेक्टाइल कोलाइज आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड ये रिलेटिव वेलोसिटी है, हालांकि देखिए 2 सेकेंड के बाद इनका जो 2 सेकेंड के बाद इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0 है, क्योंकि कोलाइड हो गया ना, तो कोलाइड हो गया तो सेपरेशन 0 हो गया। ओके, कोलाइड हो गया तो इनके बीच का सेपरेशन 0 हो गया। तो आपको क्या करना है, 2 सेकेंड के बाद, देखिए ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी है, और एक्स ए रिलेटिव 0 होगा। क्यों ए रिलेटिव 0 है, क्यों भाई, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन 0 और उसका भी 0, इसका भी, ये भी अंडर ग्रेविटी है, ये भी अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, ये चीज। अब आप एक देख सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही तो चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए ये सेपरेशन को ये कवर किया, कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि अगर ए से रिलेटिव बोलूं, ए का बी के रिस्पेक्ट में, ए का बी के रिस्पेक्ट में, ये अगर निकालूं मैं तो क्या होगा, तो ए का बी, ये तो ओरिजिन पे था और बी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक कुछ दिया है कि कहाँ पे कोलाइड किया है, थ्रोन फ्रॉम द, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे रखा है कि कहाँ पे ये कोलाइड कर रहा है, ऐसा नहीं दे रखा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं दे रखा है। तो क्या कर सकते हैं इसको, एक और चीज, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0 हो गया, जब कोलाइड करेंगे तो सेपरेशन इनके बीच का 0 हो गया, मतलब कि ये सेपरेशन इनकी शुरू की थी कितनी, दिस ए का रिस्पेक्ट टू 0, तो दैट मीन्स -10 आई कैप -5 जे कैप, ये है इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है। ये मतलब इनके बीच का सेपरेशन है, और इतना कवर किया इस रिलेटिव वेलोसिटी से कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो वहां पे आप फॉर्मूला सीधे लगा दीजिए, ए का बी के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाओगे तो हाफ वहां पे क्या होगा, इस ए क्योंकि 0 है तो वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो एस की वैल्यू जो आएगी वो उसकी वैल्यू -10 आई कैप -5 जे कैप, दैट इज इक्वल वी रिलेटिव कितना होगा, वी रिलेटिव होगा ये, दिस इज 3 माइनस ए आई कैप प्लस 3 माइनस बी जे कैप, ओके, इंटू 2, तो यहाँ पे इंटू 2 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके और आप कंपैरिजन करोगे तो एक आई कैप के साथ बी जे कैप के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको आंसर्स यहाँ से आराम से मिल जाएगा, ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, a train starts from rest at s equal to this one, ओके, एंड एक डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया है फिजिक्स का उसका एक डायग्राम जरूर बना लिया करो, ठीक है ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से। A train starts from rest at s equal to 0 and is subjected to acceleration as shown in the figure, एक्सेलरेशन दे रखा है, और एक्सेलरेशन और s के बीच में जो डायग्राम दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी एट द टाइम एट द एंड ऑफ 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज, ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको चाहिए, वेलोसिटी तो दिया नहीं है अभी फिलहाल में, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन और इसके ग्राफ से 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो इसका एरिया आप ले लो, एरिया अंडर कर्व, ओके, या फिर आप पहले क्या करिए, तो वेलोसिटी निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन और इसका ग्राफ है, इससे आप वेलोसिटी यानी कि जो इसकी वेलोसिटी है उसका फंक्शन निकाल लीजिए, कैसे, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको पता है क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो y कौन सा है, ये है y a, और इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप कितना है, दिस y अपॉन x यानी कि -6/30 1/5, और ये x कौन सा है, या s है, और प्लस c कौन सा है, तो 6 है, ठीक है, ये आ जाएगा।
ओके राइट, ये चीज़ समझ में बात। तो ये यहाँ से आपको a इक्वल टू एस माइनस इतने इस तरह से आएगा। अब इसको एस है v डी वी बाई डी एस, डी वी बाई डी एस माइनस 1/5 s प्लस 6। ओके ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करोगे, मतलब कि थोड़ा सा सॉल्व करोगे। बेसिकली हमें v चाहिए s के टर्म में, तो v यहाँ से इसको s डी एस को इधर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे रह जाएगा v डी वी इक्वल टू एस बाई माइनस एस बाई 5 प्लस 6 और ये आएगा डी एस। ओके दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों। ओके इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आएगा टर्म्स आ जाएंगे कहाँ से कहाँ। तो v इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी रेस्ट पे, तो रेस्ट पे यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और s की वैल्यू कहाँ, s की वैल्यू भी शुरू में कितनी थी 0 थी। यहाँ से v और यहाँ से s, इसको v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस करेंगे इंटीग्रेट तो माइनस एस स्क्वायर बाई 10 प्लस 6s ऐसे आ जाएगा ये इक्वेशन। और ये ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से आप ये करोगे तो इसको फाइनली हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एट दिस वन। तो हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें एस इक्वल टू 10 मीटर पे चाहिए